हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। लास्ट क्वेश्चन अभी तक हमने क्या देखा था कि स्पून्सफुल लगाया हुआ था जिसकी जगह पे क्या आना था, स्पूनफुल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए है ये। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। द एरर इज इन पार्ट बी। ये तो हमारा कई बार रिपीट हो गया है और अब हमें एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका आप कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जैसे कौन कौन से, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, हेयर, एडवाइस, एविडेंस, ये सारे कैसे हैं, अनकाउंटेबल। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन भी कैसा है, अनकाउंटेबल है, यानी कि आप इसका प्लूरलाइज नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपको एक बात और बताई थी कि अगर फिर भी ऐसी कोई मजबूरी हो कि आपको जो है ऐसा शो करना है कि वो कितनी थी, तब आप उसको किस तरह से करोगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि किसी ने जो है दो ज़रूरी जानकारी या दो इम्पॉर्टेंट आपको बातें बताई, तो इन्फॉर्मेशन का आप इन्फॉर्मेशंस तो नहीं बना सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, जिनका आप प्लूरल नहीं कर सकते, इसमें एस या यस तो लगा नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको दो है ये दिखानी है, तो पता कैसे चलेगा। इसीलिए आप इसको किस तरीके से शो कर सकते हो, आप लिखोगे क्या, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं बनाया, इसको हमने फिर भी प्लूरल दिखाने के लिए क्या कर दिया, इसके शुरू में हमने ऐसा वर्ड लगा दिया जिससे पता चल जाए, और वो वर्ड क्या था, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए एरर हो गई पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हाव्स एंड हाव्स नॉट। द एरर इज इन पार्ट सी। सी पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन किन क्लासेस में डिवाइडेड है, हाव्स एंड हैव्स नॉट। तो हैव्स का मतलब क्या होता है, जितने भी वेल्दी लोग हैं, यानी कि रिच पीपल हैं या फिर जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको क्या कहते हैं, हैव्स, यानी कि जो वेल्दी लोग हैं। और जो बाकी कौन सी कम्युनिटी बची, पुअर पीपल, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव्स नॉट इज़ नॉट द राइट वर्ड, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव नॉट्स, जिसका मतलब क्या होता है, पुअर पीपल। हैव्स यानी वेल्दी पीपल एंड हैव नॉट्स यानी पुअर पीपल। तो ये आपको क्लियर हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन डिवाइडेड है कौन सी दो क्लासेस में, जो वेल्दी लोग हैं या फिर जो पुअर पीपल हैं। हैव्स एंड हैव नॉट्स हो जाएगा इसकी जगह पे, इसलिए एरर किस में हो गई, पार्ट नंबर सी में। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all. The error is in part first. फर्स्ट में क्यों है, ऑल मतलब सारी, सिस्टर इन लॉज। तो जब आप एस को एंड में लगाते हो तब वो क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, यानी कि किसी चीज़ की ओनरशिप दिखाता है, आप किस चीज़ के मालिक हो या फिर क्या चीज़ आपकी है वो दिखाता है। लेकिन क्या यहाँ पे सेंटेंस का ये मतलब है, नहीं। सेंटेंस का मतलब तो ये कहा गया है कि उसकी जितनी भी सिस्टर इन लॉज हैं, यानी कि जो उसकी सारी बहनें हैं, आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, वो इतनी कोऑपरेटिव है कि वो अपनी रियल सिस्टर्स को याद ही नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, बहनें, यानी कि आपको प्लूरल बनाना है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिस्टर। सिस्टर यानी एक बहन, तो आपको इसका क्या करना है, प्लूरलाइज। इसीलिए क्या आ जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ आ जाएगा। पोजेशन नहीं लगाना, जब आपको नाउन पढ़ाया था और ये वाले रूल कराए थे तो बहुत अच्छे से बताया था कि ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि एस जो है कौन सी प्लेस पे आएगा। अगर आप उसको लास्ट में लगा देते हो तो वो पोजेशन दिखाने लग जाता है, और अगर आप उसको सही जगह पे लगाते हो, जैसे सिस्टर है या सिस्टर्स है, तब वो सिंगुलर या फिर प्लूरल दिखाता है कि वो एक है या अनेक हैं। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ये बहुत कॉमन एरर्स हैं जो आप लोग कर सकते हो, इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी
sees her husband talking to another woman. The error is in part first. क्यों? क्या बोला है? envy strikes a woman. देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है envy और दूसरा क्या होता है? jealousy. इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? अगर कोई आपका अपना है, अब वो कोई भी हो सकता है, वेदर आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो, आपकी कोई सिस्टर वगैरह हो, आपका कोई कज़न हो, या आपका कोई पार्टनर हो, आपका कोई सोलमेट हो, आपका हस्बैंड हो, आपका स्पाउस हो, कुछ भी हो, अगर कोई आपका अपना है और वो किसी और के साथ में आप उनको देखते हो, तब आपको जो फीलिंग होती है, जो आपको महसूस होता है, उसको हम कहते हैं क्या? जेलसी. लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देख के आपके मन में थोड़ा नफ़रत जैसा फ़ील आता है कि यार इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं, तो अगर दूसरों की कोई चीज़ें देख के आपको बुरा लगता है, तब उसके लिए वर्ड यूज़ होता है एनवी. लेकिन अगर आप अपने को किसी दूसरे के साथ देख के आपको बुरा फील होता है, तब जो सही वर्ड है वो क्या होता है? जेलसी. तो यहाँ पे एनवी की जगह पे क्या आएगा? जेलसी. क्या हो जाएगा? जेलसी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड. एक वुमन है जो वो अपने हस्बैंड को किसी और वुमन से बात करते हुए देखेगी या सुनेगी, तो उसको क्या फील होगी? जेलसी. एनवी फील नहीं होगी. क्यों? अब आप समझ गए. नेक्स्ट. 2 summons have been issued by the court, but he has not appeared before the court. The error is in part first. क्यों? इन्होंने क्या बोला है? 2 summons. बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर भी कराया था, तब मैंने आपको ये सारे तो जो वर्ड्स हैं इमेज दिखा के कराए थे कि समन्स क्या था? एक नोटिस था, एक पेपर था जो कि कोर्ट भेजता है कि आपको जो है कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा. एक लीगल नोटिस होता है. तो ये जो पर्चा है, इस पर्चे को ही, इस पेपर को ही, इस लीगल नोटिस को ही हम क्या कहते हैं? समन्स. लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2. यानी कि एक से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं? प्लूरल. तो यहाँ पे क्या आएगा? समन्स की जगह पे समन्सेस, जो कि इसका प्लूरल है. समन्स कैसा है? सिंगुलर है. क्यों? क्योंकि एक पेपर के लिए ही इसको कहते हैं. जैसे कोई है, किसी का नाम है सुहास, तो ये नाम एक ही लड़के का है ना, उसके नाम में एस लगा होने की वजह से ये तो मतलब नहीं हो गया कि वो कई सारे हैं. नाम तो एक का ही है. सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी. समन्स की जगह पे क्या आ जाएगा? इसलिए समन्सेस. नेक्स्ट. The Vedyas have been living here for about a decade. The error is in part first. क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ इनका कोई पोजेशन, कोई ओनरशिप या इनका कुछ क्या है, कुछ ऐसा थोड़ी ना बताया है. सिंपली ये बताया है कि ये लोग जो है यहाँ पे रहते आ रहे हैं 10 सालों से. तो इसलिए क्या हो जाएगा? पोजेशन नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा? वेद्यास. नेक्स्ट. You are among those men who earn name and fame not by chance but by hard work. The error is in part B. क्यों? क्योंकि you are among. among का मतलब क्या होता है? कई सारों में से एक. एक हो ज़रूरी नहीं है, पर among का मतलब है कई सारों में से. one of का मतलब बहुत सारों में से एक. between का मतलब होता है दो में से एक. और among का मतलब होता है कई सारे हैं उनमें से. तो जब कई सारे वर्ड यूज़ करा है, तो इसके बाद जो है प्लूरल नाउन आना चाहिए. जबकि इन्होंने क्या यूज़ करा है? मैन. MAN मैन, यानी एक आदमी. इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? प्लूरल. तो क्या आ जाएगा? MEN मैन. क्लियर? सो एरर इज इन पार्ट B.